नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम टाइम वर्क के चैप्टर पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सॉल्यूशन सीखेंगे शानदार तरीके के साथ। एक ट्रिक सीखने के बाद आप इस प्रकार के क्वेश्चन को आसानी से लगा पाएंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और आपको लगाने में काफ़ी दिक्कत होती है। आज हम ऐसी ट्रिक बताएंगे जिसकी सहायता से आप 20 से 30 सेकंड में इस प्रकार के क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर पाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है बारी बारी या अल्टरनेट तरीके से कोई व्यक्ति काम करते हैं, दो व्यक्ति, उस पर आधारित है। अल्टरनेट तरीके या बारी बारी के आधार पर क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आज शानदार ट्रिक से सीखने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमसे जुड़िए। मैथ की तैयारी के लिए अगर आप रेलवे ग्रुप डी, NTPC या किसी अन्य एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल पर डेली मैथ की क्लास चलाई जाती है बेसिक और शानदार ट्रिक के साथ। ठीक है, तो अगर आप मैथ में कमज़ोर हैं तो हमारे चैनल से जुड़िए, आप अपनी तैयारी को बूस्ट करिए। ठीक है, तो हम टाइम वर्क के चैप्टर पर आधारित एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आएंगे, जो इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं और आप लोगों को लगाने में काफ़ी दिक्कत महसूस होती है। तो इस क्वेश्चन को हम इतनी शानदार तरीके से, बेहतर तरीके से समझाएंगे एक नए अंदाज में, जिसको समझने के बाद आपके क्वेश्चन एग्जाम में गलत होंगे ही नहीं और आप आसानी से लगा पाएंगे। ठीक है, तो आज हम बहुत ही सरल तरीके से इस क्वेश्चन का सलूशन सिखाएंगे आपको। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन पे हम फोकस करते हैं, ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए। तो क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं क्वेश्चन सबसे पहले। ठीक है, क्वेश्चन क्या दे रखा है, राम अकेले एक काम को 10 दिनों में कर सकता है। राम अकेले किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है, जबकि मोहन अकेले इस काम को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन या बारी बारी से काम करें और काम को राम प्रारंभ करे तो कार्य समाप्त होने में कितना दिन लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या करें एक बार और समझिए। कोई व्यक्ति राम में किसी काम को 10 दिन में कर दे रहा है, जबकि दूसरा व्यक्ति मोहन है उसे 15 दिन में समाप्त कर दे रहा है। लेकिन क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन आपसे कहता है, एग्जाम में आता है, कहने का तरीका अलग होता है। कहता है कि वो एक दिन छोड़कर एक दिन क्रमागत रूप से या बारी बारी से या अल्टरनेट तरीके से काम करते हैं। चाहे अल्टरनेट कहे या बारी बारी कहे या क्रमागत कहे। ठीक, आप ये ध्यान रखिए, कुछ भी कर सकता है। अल्टरनेट, बारी बारी या क्रमागत रूप से काम करे या एक दिन छोड़कर एक दिन काम करे। तो इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी आपसे एग्जाम में पूछे तो आप ध्यान दीजिएगा कैसे लगाएंगे। आज हम शानदार तरीके से सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक दिन छोड़कर एक दिन या बारी बारी से। इसका मतलब क्या होता है, एक दिन छोड़कर एक दिन। मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, ठीक है, यहाँ पे राम है और क्या है, मोहन है। आर से राम को, एम से मोहन। एक दिन छोड़ के एक दिन का मतलब कि राम करेगा, फिर उसके बाद एक दिन फिर ये रुक जाएगा, फिर मोहन करेगा, उसके बाद फिर राम करेगा, फिर मोहन करेगा, फिर राम करेगा, फिर मोहन। यानी एक दिन वो करेगा, फिर उसके बाद वो करेगा, फिर वो करेगा, फिर इसके बाद वो करेगा। यानी इस तरीके के काम को क्या कहते हैं, अल्टरनेट तरीके से या बारी बारी से या क्रमागत तरीके। ठीक है, यानी समझ पा रहे हो आप क्या होता है क्वेश्चन अल्टरनेट या बारी बारी। मतलब राम कोई व्यक्ति पहले काम में किया, उसके बाद इसका नंबर आ गया, एम का। ठीक है, फिर क्या होता है, फिर राम का नंबर आ गया, फिर मोहन का नंबर आ गया, फिर राम का नंबर, फिर मोहन का। तो क्या होता है, अल्टरनेट तरीके से कर रहे हैं। ये कर रहा है, फिर ये कर रहा है, फिर ये कर रहा है, फिर ये कर रहा है, बदल बदल के क्रमागत रूप से कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के काम को करने की प्रक्रिया को हम बारी बारी या अल्टरनेट तरीके से कहते हैं। ठीक है, या एक दिन छोड़कर एक दिन। तो जब ऐसे क्वेश्चन आपको मिले तो आप कैसे लगाएंगे, आइए ध्यान से देखिएगा और क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिएगा। कैसे हम बता रहे हैं आपको, तो लॉजिकल मेथड बताएंगे, ज़्यादा हम कोई कॉन्सेप्चुअल वो नहीं जाएंगे। एक बेसिक तरीके से आप सिखाएंगे, आप समझ जाएंगे तो क्वेश्चन को लगा पाएंगे। तो आइए बेसिक तरीका क्या सीखते हैं। तो सबसे पहले हम राम को प्रेजेंट करते हैं आर से और मोहन को रिप्रेजेंट करते हैं एम से। अब राम कितने दिनों में समाप्त करा, 10 दिनों में, और मोहन कितने दिनों में काम को समाप्त करा, 15 दिनों में। हमने पीछे भी बता रखा। ठीक है, क्वेश्चन हमें इस तरीके से लिख लेना है। फिर हमें कुल काम पता करना है। एक्चुअल में आपको पता होना चाहिए ना कि क्या काम करना है। अगर आपको यही नहीं पता है कितना काम है या क्या काम है, तो आप कैसे करवाएंगे दो व्यक्तियों से काम। ठीक है, या प्रैक्टिकली लाइफ में अगर आपको पता नहीं है कि ये काम करवाना है, ये दीवार जुड़वानी है या ये काम करवाना हमें, आपको पता नहीं होगा तो आप कोई बोल देगा इन व्यक्तियों से काम करा लो। लेकिन अब क्या काम कराना है या कितना काम कराना है या क्या काम है, उस काम को तो पता होना चाहिए। तो ऐसे इस क्वेश्चन में प्रैक्टिकली हम समझते हैं। तो सबसे पहले हमें तो काम पता नहीं है कि काम कितना करवाना है या क्या काम है। ठीक है,
कितना काम है ये तो हमें पता नहीं है। तो हमारा टारगेट क्या है, सबसे पहले कुल काम पता करेंगे, वो काम है कितना जिसको हमें राम और मोहन से करवाना है या राम मोहन अकेले अकेले कर दे रहे हैं। तो उस काम को कैसे पता करें, हमने पिछली वीडियो में बता रखा है। इन दोनों को आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। जो इनका एलसीएम आता है वही कुल कार्य होता है। तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 और 10 का एलसीएम कितना होता है, 30। अब एलसीएम क्या होता है, एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा कट जाए। एक बार और सुनिए आप, एलसीएम वह संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से कट जाए, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई दोनों संख्याओं से पूरी पूरी कट जाए, वो क्या होता है, एलसीएम होता है। अब जो एलसीएम आए क्या हो गया, हमारा कुल कार्य। क्या होता है हमारा कुल काम, ये होता है कुल काम। अगर आपको ये कैसे यार समझ में नहीं आया तो हमारी पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं, प्ले लिस्ट पर हमारे चैनल पे, उससे आप जाके समझ लीजिए। या अगर एलसीएम में आप कमजोर हैं तो हमारी एलसीएम की वीडियो देखिए, आपको एलसीएम निकालना आसानी से आ जाएगा। यहाँ पे क्या मिल गया, हमें कुल काम मिल गया। कैसे मिला, इन दोनों का एलसीएम जो निकलता है वो कुल काम होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा कुल काम। अब यही 30 काम हमें क्या करना है, करवाना है। किससे करवाना है, राम और मोहन से, लेकिन अल्टरनेट तरीके से, एक दिन छोड़ के एक दिन छोड़ के। तो यानी अब एक दिन की क्षमता हम निकालें। हमने क्या बताया, जब राम एक दिन में कितना काम कर रहा है उसकी क्षमता निकालेंगे कि कितने दिन वो काम कर रहा है, या राम एक दिन में कितना काम कर रहा है वो निकालते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, इससे जो राम 3 दिनों में काम को समाप्त उससे कुल काम में भाग देते हैं, तो हमारा उसकी क्षमता या उसका एक दिन का काम निकल के आ जाता है। तो 10 से जब इसमें भाग देंगे कितना, 10 3 30, यानी आपको आ जाएगा 3। फिर 15 से भाग देंगे तो 15 दूनी 30 यानी 2। ये तो हमने पिछली वीडियो में बता रखा है, आप जाकर के हमारे चैनल पर विजिट करें, इसको आप समझ पाएंगे आसानी से। ये तो हो गया पिछली वीडियो के आधार पर जो क्वेश्चन हमने बताया उनके आधार पर ये तरीका हो गया। हमने क्या किया, कुल काम निकाला और उनका एक दिन का काम निकाले, एक एक दिन का या एक एक दिन की क्षमता हमने निकाली। यानी राम एक दिन में 3 काम कर रहा है, मोहन एक दिन में 2 काम कर रहा है। अब हमें कुल काम कितना करवाना है, 30 काम करवाना है। अब हमें 30 काम करवाना है और एक दिन में राम कितना कर रहा वो पता चल गया, और एक दिन में मोहन कितना काम कर रहा वो पता चल गया। तो अब हम आसानी से इस क्वेश्चन के आंसर प्राप्त कर पाएंगे। आइए अब देखिए कैसे हम प्राप्त करते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो बेसिक कॉन्सेप्ट था। पिछली वीडियो में हमने विभिन्न प्रकार के क्वेश्चनों में बता रखा टाइम एंड भर के, आप देख के जा करके वहाँ समझिए। ठीक है, अब हम चलते हैं इस मुद्दे की बात करते हैं जो क्वेश्चन में कह रहा है, एक दिन छोड़कर या बारी बारी या अल्टरनेट तरीके से करते हैं तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, तो कुल काम कितना है, 30 काम है। कुल काम कितना है, 30 काम है, और करवाना किससे, राम और मोहन से। तो हमें कुल काम कितना कराना, 30। तो हम ऐसे लिख लेंगे, राम फिर मोहन फिर 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 राम फिर मोहन। यानी अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, पहले राम क्वेश्चन में कर दिया, काम को राम प्रारंभ करता है, ध्यान दें, राम प्रारंभ करता तो राम को ही पहले लिखेंगे, ये नहीं मोहन से करा लो, क्योंकि क्वेश्चन ने लिख दिया है राम प्रारंभ करता। सबसे पहले शुरुआत कौन किया, राम, फिर राम रुक गया, फिर श्याम किया, फिर उसके बाद राम का नंबर आ गया, फिर मोहन का नंबर आ गया, फिर राम का नंबर आ गया, फिर मोहन का नंबर आ गया, फिर राम का नंबर, फिर मोहन का नंबर। ये क्या होता है, अल्टरनेट तरीके से काम कर रहे हैं, बारी बारी से काम कर रहे हैं। पहले ये काम कर रहा है, फिर उसके बाद ये आके कर रहा, फिर उसके बाद ये आके कर रहा, फिर उसके बाद ये आके कर रहा। तो दोनों व्यक्ति अल्टरनेट तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने ऐसा आपको ऐसे एग्जाम में लिख लेना। ठीक है, ऐसे आपको लिख लेना, जब क्वेश्चन ऐसा दिया हो अल्टरनेट या बारी बारी, तो आपको ऐसे रेंडमली लिख लेना। ठीक है, अब एक राम कितने दिन में, एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3, और एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2। हमें 30 काम करवाना, आपको डायरेक्ट लिख लेना है 3 2। कब तक लिखना है, जब तक 30 काम न खत्म हो जाए, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो 30 काम खत्म करेंगे क्या होगा, ये 3 काम एक दिन में कर रहा हूँ, फिर ये करेगा 2 काम, 3 2 5, फिर लिखेंगे 5 3 8, फिर 8 2 10, फिर 10 3 13, फिर 13 2 15। ठीक है, 15 3 18, 15 3 18, फिर 18 2 20, फिर 20 3 23, फिर 23 2 25, फिर 25 3 28, फिर 28 2 30। यानी हमने लिख लिया, क्या हो गया, 30 काम खत्म हो गया। कैसे खत्म, देखिए राम पहले काम को शुरू किया, 3 काम खत्म कर दिया,
फिर मोहन शुरू किया, फिर 2 काम खत्म किया, फिर राम आए 3 काम खत्म किया, फिर मोहन आए 2 काम खत्म किया। इनको जोड़िए, क्या 30 काम खत्म हो गया? आपको जोड़िए, 3 2 5, फिर 5 3 8, 8 2 10, 10 3 13, 13 3 15, 15 3 18, 18 और 2 20, फिर 20 3 23, फिर 23 2 25, फिर 25 3 28, फिर 28 2 30। यानी यहाँ तक हमने आया था, कितना मिल गया हमें? इनका योग 30 मिल गया। यानी कुल काम कितना खत्म हुआ? 30 काम खत्म हो गए। यही काम खत्म करना, 30 काम ना। तो ये 3 काम करे, 2 काम, फिर 3 काम, फिर 2 काम, यानी ऐसे ही उन्होंने काम किया तो 30 काम को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। यही 30 काम कराना। बस आप देख लीजिए, आपका आंसर आ गया। अब कितने दिन में खत्म हो जाए देख लीजिए। अभी यह दिनों की संख्या है, ये पहले दिन, फिर दूसरा दिन, फिर पहले दिन, फिर दूसरा दिन, यानी ये दिनों का क्या है? संख्या है। कितने दिन में करें देखिए, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 9 10 11 12, यानी कितने दिन में समाप्त हो रहा? 12, कुल 12 दिन तो कर रहे हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी काम कितने दिन में समाप्त हो रहा? 12 दिन, यानी 12 डे। हमारे इस क्वेश्चन का क्या है? आसानी से आंसर, बहुत ही आसान तरीके से आंसर प्राप्त कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद क्या करना है आपको? कुल काम निकाल लेना है, फिर उनकी क्षमता निकाल लेनी कि एक दिन में वो कितना काम कर रहे हैं। तो हमने निकाल लिए, एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, 2 काम कर रहे हैं। तो दोनों काम कराने के लिए कुल काम 30 काम है, तो 30 काम कराने के लिए कितना समय लगेगा? आप इनको जोड़ लीजिए, ठीक है। इन दोनों को जोड़ते चले जाइए, ठीक है, अल्टरनेट तरीके से। आप इन दोनों वैल्यू को नहीं लिखेंगे तो जोड़ते जाइए। इतना जोड़िए कि जब तक 30 ना आ जाए, ठीक। इन दोनों पहले को जब तक जोड़िए जब तक 30 ना आ जाए। 3 + 2, फिर 3 + 2। इतना अगर लिखना नहीं चाहता तो आप देखिए ऐसे लिखिए, ठीक है। 3 + 2, फिर 3 + 2, फिर 3 + 2, फिर 3 + 2, ऐसे आप लिखेंगे। 3 पहले क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि कह रहा है काम को राम प्रारंभ करता है, तो राम करेगा तो पहले 3 काम करेगा, फिर 3 2 3 2 ऐसे करिए। और जब तक लिखना है जब तक आपका योग क्या आ जाए? इनका योग कितना ना आ जाए? 30 ना आ जाए। तो जब 30 आ जाएगा तो 30 ही काम कभी करना है। अगर 40 होता तो इतना तक लिखते हैं जब तक 40 ना आ जाए जोड़ने के। तो जब इतने तक लिख लेंगे फिर इनको गिन लेंगे कितने दिन हुए, यही हमारा हो जाता है आंसर। तो हमने यही तरीका अपनाया, इसको लिख लिया। ये आप डायरेक्ट इन दोनों वैल्यू को जब तक जोड़िए जब तक कि पूरा काम समाप्त ना हो जाए या पूरे काम का मान न आ जाए, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी, ये तरीका समझ में आएगा। बहुत ही आसान तरीका है, अगर आप दिमाग में बैठा लिए तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा और क्वेश्चन को आप लगा पाएंगे। ये कोई भारी तरीका नहीं है, बहुत ही आसान तरीका है। काफ़ी टाइम सेव होगा आपका लगाने में और क्वेश्चन गलती होने का चांस भी नहीं है। ये समझ लीजिए एक तरीके से बहुत ही बेसिक तरीका है, ठीक है, समझ के क्वेश्चन को लगाने का, ठीक है। तो बहुत ही प्रैक्टिकली तरीका है। इस तरीके से आप बारी बारी या अल्टरनेटिव पर आधारित क्वेश्चन का सलूशन करेंगे तो आप आसानी से आंसर प्राप्त कर पाएंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन के आंसर हमारा कितना हो गया? 12 आ गया। तो हमने क्या किया? सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लिया। एलसीएम जो आता है वो होता है कुल काम। फिर हम इनका एक दिन में कितना काम करे वो निकाल लिया। कैसे निकाला? इससे इसमें भाग दे दिया कुल काम में, तो आ गया। 10 से भाग दिया 30 में 3 बार जाएगा। 15 से भाग दिया 30 में तो 2 बार गया, ठीक है। अब एक एक दिन का इतना काम कर रहे हैं, आ गया। तो हम इन दोनों को जब तक जोड़ेंगे कुल काम जब तक योग ना आ जाए, तो हमने जोड़ लिया, कुल काम का योग आ गया 30 काम था, 30 योग इनका आ गया जोड़ने के। फिर हमने इनका गिन लिया कितने दिन में हुए, वो हमारा आंसर हो गया। तो आशा करता हूँ आपको तरीका समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिए दोस्तों। अगर आप मैथ में कमजोर हैं तो हमसे जुड़िए, अपनी तैयारी को बूस्ट करिए, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए ट्रिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।